बड़े अच्छे लगते हैं। पान? हाँ। I don't believe this. मीठा पान? आपको कैसे पता मुझे मीठा पान पसंद है? पता है पापा और मैं अक्सर खाने के बाद खाया करते थे, शादी से पहले ऑफ कोर्स। और अब शादी के बाद मैं खिला रहा हूँ और अब मैं वादा करता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहे। लेकिन ये हम खाएंगे बाद में, पहले वो। हाँ हाँ, है ना, दो ना। वैसे मुझे एक कन्फेशन करना है। वो आज सुबह जब आप अचानक मेरे क्लासरूम में आ गए थे, फिर उसके बाद जब आप वो टी शर्ट और जीन्स पहन के आए थे वो, हाँ। उसके बाद वहाँ सब्जी मार्केट में जब वो सब्जी की थैलियाँ उठा के आप चल रहे थे, हाँ। और फाइनली ये पकौड़े और ये पान, इन सब चीजों ने, मतलब मैंने रिएक्ट नहीं किया, बट द ट्रूथ इज कि इन सब चीजों ने मुझे सरप्राइज किया। सच? तो फिर क्यों रिएक्ट नहीं किया तुमने? वो मुझे आपको तंग करने में बहुत मजा आ रहा था। आप मेरे लिए ये सारी चीजें कर रहे थे तो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था। एंड उससे भी बड़ी बात यह है कि मैं देखना चाहती थी कि आप मेरे लिए क्या क्या कर सकते हैं। आई मस्ट टेल यू कि मुझे बहुत खुशी हुई कि यू मैनेज टू सरप्राइज मी एवरी टाइम। एंड इस कन्फेशन के साथ साथ एक कॉम्प्लीमेंट भी। क्या? वो आप जीन्स और टी शर्ट में आए थे ना, बहुत हैंडसम लग रहे थे। और फिर जब वो सब्जी की टोकरियां पकड़ के चल रहे थे तो और भी ज्यादा क्यूट लग रहे थे। और ऐसे अभी अप्रैल में? अभी तो बहुत ही कूल लगता क्या वो तुम्हें हुई? वैसे थैंक यू फॉर योर ऑनेस्टी, लेकिन मुझे भी कुछ कन्फेस करना है। हाँ कहिए। ये सब कुछ जो तुमने मुझे अभी बताया मैं ऑलरेडी जानता था। मतलब कि मुझे पता था कि तुम हर लेवल पे सरप्राइज हो रही हो और जानबूझकर मुझे परेशान कर। और आप करते गए? हाँ। अरे आपने कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे दिख रहा था कि तुम बार बार मुझे परेशान कर रही हो क्योंकि इससे तुम्हें खुशी मिल रही है और तुम्हें खुश देखकर मुझे खुशी मिल रही थी। उठिए उठिए उठिए, गुड मॉर्निंग, कम ऑन गेट अप। अरे कम ऑन लेजी बॉस, देखो मैं चाय भी लाया हूं तुम्हारे। मॉर्निंग। कितना सोओगी? आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए? तैयार हो गए? कहीं जाना है आपको? नहीं, कहीं जाना नहीं है। वो क्या है ना, मुझे कुछ जानना है आपसे। क्या? विशेष, कम ऑन। क्या मिस्टर कपूर, आप फिर वही सब? अरे आप पता है एक बच्चे की तरह पीछे पड़ गए, कितने एक्साइटेड हो रहे हैं आप। तो एक्साइट क्यों नहीं होगा यार? ये तुम्हें सरप्राइज करने के चक्कर में जितना खुश हुआ ना मैं, अब मैं खुद जान चुका हूँ कि ये विशेष पूरे करने में कितनी खुशी मिलेगी मुझे। तो कम ऑन यार, प्लीज जल्दी से बताओ। मैंने कुछ नहीं सोचा। अरे कम ऑन यार, एक मिनट, तुम बात को टालो मत प्लीज। और अगर नहीं सोचा है तुमने तो अच्छा है ना, अब बगैर सोचे जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है बताओ। दैट्स अ ट्रू विश यार। ऐसे कैसे बता दूं मैं? अरे बताओ ना, कम ऑन, सोचो मत। तारे गिनने मुझे। पागल हो गई हो तुम, कम ऑन यार। अरे आपने बोला ना
बगैर सोचे समझे बोल दो तो बोल दिया, तारे गिनने मुझे। अरे लेकिन तारे कैसे गिनेंगे, तारे क्यों गिनेंगे यार? अरे सोच के तो देखिए। I mean, एक रात, तारों से भरा हुआ आसमान और हम लोग ऐसे लेट के ऊपर ऐसे तारे गिर रहे, कितना मजा आएगा। हाउ एक्साइटिंग, isn't it? लेटना जरूरी है। हाँ, लेट के तो ऐसे आराम से देखेंगे तारे, ऐसे गिनेंगे। ठीक है, एक काम करता हूँ, बंसी काका से कह के टेरेस साफ करवा देता हूँ और आज रात को ऊपर जाके तारे गिनेंगे। खुश? सच्ची? हाँ। थैंक यू। अच्छा और बताओ, व्हाट डू यू मीन थैंक यू? और क्या? अरे ये तो एक ही विश हुई यार, आगे बोलो। अरे अरे मिस्टर कपूर, इतनी जल्दी कैसे मैं बताऊं सारी? ओके, सोच के बताओ। हाँ ठीक है, थोड़ा वक्त दीजिए सोचने का, नहीं तो तारे गिनने वाली। ना और कुछ गिनने की जरूरत नहीं है, सोच। ओके। पता है मिस्टर कपूर, बचपन में ना मुझे डांस करने का बहुत शौक था। हाँ, मेरा मन करता था कि मैं एक भरे हुए ऑडिटोरियम में स्टेज पे सबके सामने डांस करूं। लेकिन इतनी छोटी उम्र में घर की सारी जिम्मेदारियां संभाली मैंने, कभी टाइम ही नहीं मिला ये सब कुछ सीखने का। पता है मेरा क्या मन करता है? कि मैं सालसा सीखूं। Are you serious? एक मिनट, तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि अभी तक चांस नहीं मिला, बट नेवर टू लेट। मैं तुम्हारे लिए क्लासेस ऑर्गेनाइज करता हूँ, तुम अभी सीख लो। नहीं 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 नहीं। क्यों? नो 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 नो, आई डोंट थिंक आई कैन डू इट। वो तो मैंने ऐसे बोलने के लिए बचपन की एक विश बोल दी, लेकिन कहाँ कर पाऊंगी मैं ये सब, आप थोड़ी सीख पाऊंगी। कोशिश तो नो 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 नो, जस्ट लेट इट बी। मुझे नहीं लगता मैं ये सब कर पाऊंगी, ये वाली विश कैंसिल। Are you sure? हाँ, कुछ ठीक है, कुछ और बताओ। क्या? ये विश कैंसिल है तो दूसरी विश बताओ ना। अरे अब सारी विशेष अभी के अभी बता दूं क्या? पहले एक तो पूरी कीजिए। ठीक है, पहले तारे गिनते, उसके बाद आगे का विश बताना। वैसे ये तुम्हारा सालसा का आइडिया अच्छा था, यू शुड थिंक अबाउट इट। चाय? हाँ, आपने बनाई? नहीं, बंसी का करे, लेकिन लाया तो मैं हूं ना। बस 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 नहीं, एक चाय। भैया मेरी एक बात नोट कर लो, इस साल की डर्बी डिजर्ट ऑर्किड ही जीतेगा, उसी पे पैसे लगाना। और तू कहे ना तो मैं तेरी बूढ़ी सास पे भी पैसे लगा दूं, बस तू उसको दौड़ा दे। भैया आप ऐसी बातें क्यों करते हो बेस्ट? वैसे आजकल एक घोड़े को कंट्रोल करना फिर भी आसान हो चुका है, लेकिन ये मोटा हाथी आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। अब पता नहीं सुबह सुबह ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो चल कर पूछ लेते हैं। हाँ भैया पागल मत बनो, यहीं पे खड़े रहो और देखो कि क्या हो रहा है। बंसी काका, आज रात के लिए बहुत जरूरी काम है आपके लिए। मैं चाहता हूं कि आप टेरेस को खोलें और पूरी तरह से साफ करें, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, ये काम जरूर करना। चले? क्या भाई, आज रात को टेरेस एंड ऑल? तेरे से मतलब जा ना, अपना काम कर तू। चलो। स्वीटी, वो कहाँ जा रही है? मेरी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है बस। वो हाँ, हमें भी अपना दिमाग चलाना बंद ही कर देना चाहिए। पर हम जो सोचते हैं, जितना सोचते हैं, तो उससे अलग कर जाते हैं। You're right. बात तो आपकी बिल्कुल सही। जब तक ये दोनों लॉन शॉन में घूम रहे थे तब तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब तो ये दोनों छत तक पहुंच चुके हैं। छत पे जाके ये लोग क्या करेंगे? I have to find out. ओ नहीं स्वीटी, नहीं, ओ नहीं, ओ वहां जाने की गलती मत करना तू। क्यों? Why? स्वीटी, उनका रिश्ता अब काफी आगे बढ़ चुका है। वो क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार उनकी प्लानिंग मालश के आगे कुछ और करने की हो, तो तू समझ रही है।
स्वीटी, ये नहीं, ये मत तोड़ना। What's wrong with you? क्या हो गया आपको? तू तो रेस कोर्स जा रही थी, घोड़े की रेस में। तू यहाँ क्यों वापस आ गई? चल। भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे यहाँ पे अच्छे भले इंसानों पे लगी हुई चालें उल्टी पड़ रही हैं, तो वहां पे रेस कोर्स में घोड़ों पे लगी हुई चालों से हमें पैसे मिलेंगे? दिमाग ठीक तो है ना आपका? अब तो मुझे चैन तभी मिलेगा जब मैं उस छत वाली बात को सॉर्ट आउट कर लूंगी। चल भाई, तो ये भी सॉर्ट आउट कर ही लेते हैं। चल। पता है मेरा क्या मन करता है कि मैं सालसा सीखूं। सर, जैसा कि आपने कहा था, मैंने टैलेंट डांस एकेडमी में इंक्वायरी कर ली है। और सर, सिर्फ वही नहीं, बाकी सारी डांस क्लासेस में भी इंक्वायरी हो चुकी है। ओके, तो कोई मिला? सॉरी सर, लेकिन 5 दिन में कोई भी टीचर रेडी नहीं है डांस सिखाने के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर ट्राइंग। ओके सर। अब क्या करूं? अबे मैं भी गधा हूं यार, टीचर तो घर बैठा है और मैं दुनिया भर में ढूंढ रहा हूं। नेहा। हाय, क्या हुआ? प्रिया से झगड़ा हुआ या तुम्हारी तबीयत खराब है? नहीं, तो सब कुछ ठीक तो है, क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अरे वरना तो मुझे फोन क्यों करोगे? अपने बेस्ट फ्रेंड को ही तो करते हो। वो इसीलिए क्योंकि जो काम है आज वो तुम पूरा कर सकते हो, विक्रम नहीं। रियली? बोलो बोलो, आई विल सॉल्व इट लाइक दिस। एक बात बताओ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कॉलेज के दिनों में तुम वो डांस वगैरह, मतलब सालसा और ये सब चीजें सिखाती करती थी ना? हाँ, इनफैक्ट आई वाज द बेस्ट। तो वो सब कुछ अभी भी याद है तुम्हें? हेलो, एक्सक्यूज मी, डांस का साइकिलिंग की तरह होता है, एक बार सीख लिया जिंदगी भर याद रहता है। ओके, तो मतलब आज भी अगर तुम्हें 1 या 2 स्टूडेंट मिल जाए तो तुम सिखा पाओगे? हाँ, लेकिन कौन सा स्टूडेंट? वो मैं तुम्हें मिलकर बता दूं। ए फैटी, ज्यादा खींच क्यों रहे हो? साफ साफ बताओ ना, नाम क्या है? मैंने कहा ना, वो सब मैं तुम्हें मिलकर सारी डिटेल्स बता दूंगा। सुनो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम्हें इस स्टूडेंट को 5 दिन में डांस सिखाना है, सालसा। ए हेलो, 5 दिन में डांस कैसे सिखाऊंगा मैं? तुम पागल हो क्या? हाँ, ऐसा ही समझ लो। मैं जल्दी से मिलता हूँ, तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ओके, बाय। पागल है क्या? 5 दिन में कैसे सिखाऊंगी? मुझे पता है, विक्रम और राम ना मिलकर मेरी टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मे आई कम इन मैम? हाँ, आई। काम हो गया? जी मैडम, आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसे ही कर दिया। लेकिन मैडम, ये काम तो हम कल भी कर सकते थे, आज इस वक्त क्यों? आपको पैसे किस चीज के मिलते हैं? काम करने के या सोचने के? बिना बात के अपना दिमाग मत दौड़ाइए। जितना कहा जाता है उतना ही कीजिए। टेरेस की चाबियां कहाँ हैं? ये रही। अच्छी तरह से लॉक तो कर दिया था। ओ स्वीटी, तो तू यहाँ है और राम वहाँ आके। आप जा सकते हैं, घर जा सकते हैं, जाइए। लेकिन मैडम, आज मेरी नाइट शिफ्ट है। मैंने कहा ना आप जा सकते हैं, तो आप जा सकते हैं। जी मैडम। और एक बात याद रखिए, ये टेरेस लॉक की बात के बारे में आप कुछ नहीं जानते। ना तो टेरेस आपने लॉक किया है और ये हरकत किसने की है ये भी आप नहीं जानते। ओके? जी मैडम। भैया, आप कभी भी कुछ भी कहने से पहले यहाँ वहाँ देख लिया कीजिए। सॉरी स्वीटी, वो राम आ गया तो आने दो, क्या फर्क पड़ता है? मैंने अपनी तरफ से पूरा इंतजाम कर दिया है। अब वो दोनों कितनी भी कोशिश कर लें, टेरेस तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि टेरेस लॉक हो चुका है। तो स्वीटी बहन जी, आपको लगता है आपका वो छोटा सा निक्का सा ताला उस मोटे राम को रोक पाएगा? और वो सांड की तरह उछल रहा है, या तो उसने ताला तोड़ देना या दरवाजा। वो कुछ भी कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये कि मैंने पूरी छत पे ऐसा इंतजाम करवाया है कि ये दोनों अगर छत पर पहुंच भी जाए तो वहां जाकर कुछ कर नहीं पाएंगे। बस इतनी सी बात है?
तू चिंता मत कर, अगर तेरी माँ ना 1 गुना होशियार है ना, तो तुम्हारी दादी ना 10 गुना होशियार है। मेरे पास ना इस घर की ना सब कमरों की डुप्लीकेट चाबी है। क्या? हाँ, मैंने बहुत पहले ना बनवा के ना चाबियां रख ली थी अपने पास। ये देख। क्या बात है दादी, यू आर ए रॉक स्टार। 1200 वो तो मैंने किराने वाले को दे दिए, दूध वाले को देने हैं 560 और 700 प्रेस वाले को देने हैं। कुल मिला के हुए 3200 260। महीने में कितने बचेंगे अगर ये मैं निकाल के देखूं तो? 13,000 में से बुटीक के लिए भी मटेरियल ना, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, स्पेशली तुम्हारे लिए। आयशा, ये क्या है? माँ ये केक है। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन आज क्या खास बात है? घर में तो किसी का बर्थडे भी नहीं है। माँ आज मेरा थैंक्स गिविंग डे है, इसीलिए। अभी पहेलियां क्यों बुझा रही है? ओफो माँ, मैं बहुत खुश हूँ आज, प्लीज मुझे तंग मत करो। जानती हो, आज मेरा सालों का सुपर मॉडल बनने का सपना पूरा हो रहा है, सिर्फ नताशा भाभी की वजह से। इन्होंने जो कुछ भी मेरे लिए किया है वो कोई किसी के लिए नहीं करता। आई एम सो हैप्पी भाभी, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट, यू नो। आज आपकी वजह से मेरी सालों की मेहनत रंग लाएगी और आपकी वजह से मेरा करियर बनेगा। आपकी सुपर मॉडल, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। चलो जल्दी, चलो केक काटे, चलो जल्दी। अरे ताला लगा हुआ है। मैंने वंशिका को तुम्हारे सामने कहा ना कि खोलने के लिए, तो फिर अब छोड़िए, अब लॉक है तो जाने दीजिए, चलते। अरे लेकिन अरे क्या फर्क पड़ता है मिस्टर कपूर, फिर कभी गिन लेंगे तारे। ना तारे कहीं भागे जा रहे हैं, ना हम लोग फिर किसी रात को आ जाएंगे ना। चलिए तो गिन लेंगे ना। अरे दादी आप, ऋषभ तो अरे तुम लोग को छत पे जाना है ना? ये लो चाबी देने आई हो, ये लो चाबी। थैंक यू दादी। वो छत पर क्यों जाना है तुम लोग को? वो तारे गिनने। तारे गिनने? क्या? हाँ तारे गिनने। नहीं दादी, तारे गिनने नहीं। वो क्या है ना कि आज आसमान इतना साफ था, तो मिस्टर कपूर और मैंने सोचा कि आज रात को हम लोग छत पे वॉक करें, तो इसलिए। अच्छी बात है, जाओ जाओ वॉक करो जाके। मेरा तो सोने का समय हो गया, मैं तो अभी जा रही हूँ सोने के लिए। थैंक यू दादी। ओके बाय। गुड नाइट दादी। गुड नाइट। चल ऋषभ, ये तारे गिनने वाली बात दादी को बताने की क्या जरूरत है? क्या फर्क पड़ता है, कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं हम। हाँ लेकिन अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे। चलिए खोलिए अब। आइडिया तुम्हारा ही था। ये सारी मिर्चियां यहाँ पर क्या कर रही हैं? तो खाने के लिए रखी है ऑब्वियसली। अब हम क्या करें? चलिए यहाँ से, वरना रात भर हम लोग ऐसे ही खाते रहेंगे। चलिए। अरे यार, अरे मिस्टर कपूर, आप सोच क्या रहे हैं? तारे तो गिनने किसी और दिन गिन लेंगे ना। चलिए यहाँ से। नहीं यार, इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला हूँ मैं। हम लोग तारे गिनेंगे और आज ही गिनेंगे। अरे लेकिन कैसे गिनेंगे? वो तुम चलो, चलो। पहले बताइए तो सही, हम जा कहाँ रहे हैं? रुको रुको, बैठो ना यार, सब पता चल जाएगा। रात को अचानक कैसे? इतना इम्पेशंस। ओह गॉड। ले, वो इसको कहते हैं नैने पे जैला। तेरी छत पे बिछाई हुई मिर्ची और घूम फिर के खुद तेरे को लग गई।
भैया वो मेरे कहने का मतलब ये है कि इतनी रात गए, रामप्रिया देख कहाँ जा रहे हैं, वो गए। मुझे कैसे पता होगा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं? वो गए वो। दादी, आपको पता है भाई और भाभी अभी अभी कहीं बाहर गए। वो तो अभी मैंने भी यहाँ से देखा, पर अभी ये दोनों के बीच में क्या चल रहा है? अभी तो दोनों टेरेस पे जाने की बातें कर रहे थे और अभी अचानक बाहर। आखिर प्रॉब्लम क्या है इन दोनों में? प्रॉब्लम ये है कि छत पर मिर्ची बिछाई हुई है, वहां खड़े रहने के लिए तो जगह नहीं, तो वो रुके भी तो कहां पर रुके? ये मिर्चियाँ सर्दियों के मौसम में किसने सुखाने को डाली? मॉम ने बिछाई। पर किस लिए? वो तो मुझे भी नहीं पता दादी। आखिर मॉम चाहती क्या है? वो ये सब क्यों करवा रही? भाई और भाभी के साथ क्या दुश्मनी है उनकी? ये निहारिका को ना मिर्चियाँ सुखाने का बहुत शौक है। अभी मैं उसे ना मिर्चियों का जरा स्वाद भी चखाती हूँ, फिर उसकी अक्ल ना ठिकाने पे आएगी। अब यहाँ क्यों गाड़ी रोक दी? मेरी तरफ ही घूरती रहोगी, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो? वहां देखो। मिस्टर कपूर, चलो। I don't believe this. देखा, छत का प्लान चौपट हो तो क्या हुआ? ये जगह और भी ज्यादा खूबसूरत है, तो हम तारीख यहाँ गिनेंगे। हाउ इज दैट? Thank you. शुरू करें? हाँ? अरे यार, लेकिन अरे यार, ये तो प्रॉब्लम होने वाली है। मतलब शुरू भी नहीं किया और गर्दन अभी से दुख रही है। गर्दन इसलिए दुख रही है क्योंकि आप गलत तरीके से तारे गिन रहे हैं। मतलब तारे गिनने का भी एक सही तरीका होता है मिस्टर कपूर। क्या? बताते। अरे क्या कर रही हो? अरे हाँ यार, आसमान वाकई बहुत प्यारा लग रहा है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पहले कभी देखा नहीं। हाँ तो ये लेट कर पहली बार देख रहा हूँ ना इस तरह। मिस्टर कपूर, वो देखिए, वो ना पोल स्टार। हाँ जानता हूँ, ज्योग्राफी में पढ़ा था, लेकिन पहले कभी देखा नहीं। मेरी प्रॉब्लम पता क्या है, मैं वो थियोरी में बहुत अच्छा हूँ, बट प्रैक्टिकल में थोड़ा वीक हूँ। एक काम करते हैं, उस पोल स्टार के उस तरफ आप काउंट कीजिए। हाँ। और इस तरफ मैं काउंट करती हूँ। ठीक है? ठीक है? डन, शुरू करते हैं। ओके। कितने हुए तुम्हारे? 300। आपके? 280। नहीं, ये पोल स्टार मिला के 281। अरे लेकिन ये तो मैंने अपने में काउंट किया ना, इस पार ऑफ 300। बट तुमने अपने में क्यों काउंट किया? मैंने काउंट किया ना उसको। बट आई स्टार्टेड ना मिस्टर कपूर, तो उससे मैंने। क्या फर्क पड़ता है यार? अरे लेकिन मैंने काउंट कर लिया, आप क्यों गड़बड़ कर रहे हैं? ऐसे थोड़ी काउंटिंग अरे होगी। यार, पता नहीं आपने मेरी तरफ के भी गिन लिए होंगे कितने सारे। अब क्या करें? अरे वो 2 तारे कहाँ से आ गए? It's all wrong. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गड़बड़ हो गया। कैंसिल इट, कैंसिल इट। यार तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, सीरियसली यार। अरे लेकिन क्या करूं मैं अब? वो एक मिनट, मैं एक काम करो, आंखें बंद करो। क्यों? आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अरे क्या? अरे करो ना। ओके।
क्या कर रहे हैं आप? आंखें बंद। हाँ, क्या किया मैंने? आंखें बंद। क्या किया मैंने? आपने मेरा हाथ अपने दिल पे रखा। और उससे क्या महसूस हो रहा है? आपके दिल की धड़कन। अब देखो, तुम्हारी आंखें बंद है, फिर भी तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? क्योंकि तुमने महसूस किया। आगे खोलो। ये कहना चाह रहा था, जिंदगी की सारी खूबसूरत चीजें देखी नहीं जाती, महसूस की जाती, जैसे कि ये सब। देखो, मैंने आगने वाला कल तो नहीं देखा, लेकिन मैं जानता हूं कि जब तक हम ये सारे तारे नहीं गिनेंगे ना, हमारी आंखें बंद नहीं। पता नहीं ये गिनती कभी पूरी भी होगी कि नहीं। होगी, जरूर। आपको कैसे पता? आपने कल देखा है क्या? नहीं, महसूस किया। चलो। आओ। मैं उठाती हूँ। ठंड लग रही? हाँ। एक। अरे इट्स ओके। अरे चलेगा। मिस्टर कपूर, इट्स ओके। रुको, मेरे पास ये है ये ना। दो। अरे क्या कर? हाँ, बेटर। चल। ओ स्वीटी, इतनी रात हो गई है और मुझे नींद आ रही है। मैं थक गया हूं, मैं जा रहा हूँ सोने। अरे भैया, क्या हो गया आपको? कभी तो सोच समझ के बात कीजिए ना। घर का माहौल देखिए, कितनी टेंशन हो रही है यहाँ पे। इस माहौल में भला किसी को नींद कैसे आ सकती है? आपने टाइम देखा, कितनी रात हो गई है, अभी तक राम प्रिया वापस नहीं आए हैं और आपको नींद आ रही है। वो इतनी रात को नींद तो आएगी ना। वही छुटकी, मम्मी जी, तू अभी तक सोई नहीं? मम्मा क्या करूं, नींद ही नहीं आ रही है ना। होता है, ऐसा होता है। जब मन में ना पाप हद से ज्यादा बढ़ जाए ना, तो ऐसा ही होता है। अभी तू क्या कर, हनुमान चालीसा पढ़ ले, मन शांत हो जाएगा तेरा। उसके बाद तेरे को अच्छी नींद भी आ जाएगी। वाह मम्मी जी वाह। अरे आपका कोट। ओले आ गए हो। पहले रखो। हाँ लेकिन। अरे it's okay यार। बट चले, कम। राम, तुम लोग कहाँ चले गए थे? हम लोग सब कितनी टेंशन में थे। देखो, कोई भी नहीं सोया है। अरे अगर कहीं जाना भी था तो बोल के जाते। आई एम सॉरी, एक्चुअली वो प्लान एकदम लास्ट मिनट बना। हम लोग जू बीच गए। इस वक्त बीच पर? हाँ, वो तारे गिनने गए। व्हाट? तारे गिनने? आई डोंट अंडरस्टैंड। स्वीटी, क्या है कि नोट गिन गिन के इसका मन भर गया होगा, वो इसलिए तारे गिनने चला गया होगा, है ना राम? नहीं मामा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के बाद हम दोनों अपने अपने कामों में इतने बिजी हो गए थे कि एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिला। तो सोचा कि आज ऐसे ही बाहर कहीं घूमाए। हाँ, एक्चुअली तारे गिनना बस एक बहाना था। हाँ, वो हम बस एक दूसरे से कुछ बातें करना चाहते थे, तो सोचा कि ऐसे बाहर जाके। प्रिया, ऐसी कौन सी बातें थीं जो इस घर में रहकर तुम लोग शेयर नहीं कर पाते? I mean, यहाँ पर तुम्हारा अपना कमरा है, उस कमरे में जाते, दरवाजा बंद करते
और कुछ भी शेयर कर लेते। स्वीटी, वो क्या है कि इनको भी पता है दीवारों के कान होते हैं, इसलिए ये लोग बाहर चले गए। नहीं नहीं मामा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हमें लगा कि दिल की बातें बंद कमरों में ना हो और खुली हवाओं में हो तो ज्यादा अच्छा है ना? हाँ। एंड एक्चुअली मेरे लिए एकदम न्यू एक्सपीरियंस था, तो इट वाज क्वाइट फैंटास्टिक। और ये तो है भाई, खुली हवाओं में बातचीत तो फिर मतलब गोलू, अभी बहुत बातें शाते हो गई। अभी जाओ, दोनों अपने कमरे में जाओ और जाकर सो जाओ। या फिर अब भी कुछ बातें बाकी हो तो चुप रहे। ओके, चल, गुड नाइट। गुड नाइट। स्वीटी, वो ऐसा नहीं लग रहा कि राम का कोट प्रिया जी पे ओवर कोट बन गया है? नहीं? अच्छा, मैं तो जाता हूँ सोने। तुझे तो मैं और मिर्ची लगाऊंगी। अरे ये तुम्हारी विश तो पूरी हो ही नहीं पाई। हो तो गई पूरी। कहाँ गिने हमने तारे ठीक से? अरे मुझे तारों की संख्या से थोड़ी कुछ मतलब था। मैं तो सिर्फ उस प्रोसेस को एंजॉय करना चाहती थी, कुदरत की कारीगरी को इतने पास से महसूस करना चाहती थी, और वो मैं कर पाई, वो भी आपके साथ। तो हो गई ना विश पूरी। तुम भी ना। अरे तुम्हें तो बहुत सर्दी हो गई है यार। कुछ एक नहीं। मिनट, कुछ दवाई ढूंढता हूँ। यार एक जमाना था जब इस कमरे में कोई भी दवाई मिलती थी, और अब तुम्हारी वजह से एक भी दवाई नहीं है। ठहरो, मैं डॉक्टर को फोन करूँ। नहीं, रहने दीजिए। डॉक्टर को फोन करने की जरूरत नहीं मिस्टर कपूर, आई एम फाइन। थोड़ी सी सर्दी ठीक हो जाएगी अपने आप। अपने आप कैसे ठीक होगी? जादू थोड़ी है यार। अरे मानिए मेरी बात। ठहरो यार, कुछ दवाई कहीं अरे तो होगी यार। सुनिए तो। अब क्या हुआ? सर में भी दर्द हो रहा है। उफ, इधर आओ, बैठो। क्या? कहाँ? इधर दुख रहा है? हाँ, ठहरो ठहरो, करने दो। बहुत दुख रहा है। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि मुझसे और एक्टिंग नहीं हो रही। एक्टिंग कर रही हो? हाँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है आपको इस तरह जो आप भाग दौड़ कर रहे हैं और कंसर्न दिखा रहे हैं। ये कैसा मजाक है प्रिया? दिस इज नॉट डन यार, सीरियसली। मतलब ये मजाक इस वक्त मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, कम ऑन यार, तुमको अगर मजाक करना है तो करो, मुझ पर करो। मेरी टांग जितनी भी खींचनी है खींचो, जो भी करना है करो, एंड माई एक्सपेंस करो। अपनी हेल्थ के बारे में ऐसी गलत चीजें इस वक्त तुम कैसे बोल सकती हो यार? अरे मैंने तो ऐसे, सॉरी, आगे से नहीं करूंगी। ये पिछले 2 मिनट में पता है कितनी तेज हो गई है मेरी दिल की धड़कन। सॉरी बोला ना। अब जहां भी दुख रहा है ना, तुम झेलो, मैं जा रहा हूं चेंज करने। अरे ब्लेस यू तो बोल सकते हो। वेरी गुड, सर्व यू राइट। थैंक्स मिस्टर कपूर। आज आपने मुझे मेरी जिंदगी के 2 बहुत प्रेशियस पल दिए हैं। एक वो जब मैं तारे गिन रही थी, और एक वो जब मैं आपके इतने करीब आकर आपके दिल की धड़कनें गिन रही थी।
गुड मॉर्निंग। उठ गए आप? हाँ, ये बिन मौसम बरसात जो अभी चेहरे पे आई, उठना तो पड़ा। सॉरी। ओके। अच्छा, इतनी जल्दी उठकर तुम क्या पढ़ रही हो सुबह सुबह? आज मुझे बहुत अच्छी पोएम्स की बुक हाथ में लिखी, तो मैं वही पढ़ रही थी और जब से पढ़ी है उसी के बारे में सोच रही हूँ। इतना क्या अमेजिंग है भाई। उसमें ना कवि की एक बहुत ही अजीब सी कल्पना है। उसने ये इमेजिन किया है कि वो एक ही वक्त पर दो जगह होना चाहते हैं। एक्साइटिंग ना? It's interesting, but it's also impossible. ये सब फैंटेसी है, थोड़ी हो सकती। तो आप इसे रियलिटी करके दिखाइए ना। मतलब जिसे आप फैंटेसी कह रहे हैं ना, वही मेरी अगली विश है। पागल हो गई हो तुम? क्या ये कैसी विश है यार? मतलब कुछ सोच समझ के मांगा करो ना। अरे ये जो विशेस होती हैं ये दिल से मांगी जाती है मिस्टर कपूर, दिमाग से नहीं। जो मांगने से पहले सोचूं समझूं, जो मेरे मन में आया मैंने कह दिया, बस। या तो आप मान लीजिए कि आप हार गए, या फिर आपको ऐसा प्रॉमिस ही नहीं करना चाहिए था। अरे यार, जब प्रॉमिस किया था तभी ये थोड़ी पता था कि तुम ऐसी बेहुदा चीजें मांगोगी यार। ये तो प्रॉमिस करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब तो ट्रेन निकल गई, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। वैसे मेरी अगली विश भी तैयार है। एक मिनट। अभी ये विश सुनकर शौक अभी तक पूरा नहीं हुआ है मेरा, तो जरा बाद में बताओ ना दूसरी विश। अरे लेकिन तब तक मैं भूल गई तो। उफ यार, एक मिनट। बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता। क्या? वो जो सालसा डांसिंग के बारे में तुमने मुझसे कहा, उसके बारे में मैंने सोचा। ये हमारी नेहा बहुत अच्छी सालसा डांसर है और कॉलेज के जमाने में सिखाती भी थी। Really? यस, मैंने उससे बात की है। वो 5 दिन में तुम्हें सालसा सिखाने के लिए तैयार है। लेकिन अब तो मैं डांस सीख ही नहीं सकती। क्यों? वो आज सुबह नहाते वक्त ना मेरे पैर में एक जबरदस्त मोच आ गई। अरे, इतनी ज्यादा कि मुझसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा। तो अब मैं कैसे सीख सकती हूँ? तो फिर इस विश का क्या करें? क्या करें? एक काम कीजिए ना, मेरी जगह आप सालसा सीख लीजिए। मैं सालसा क्यों सीखूंगा? प्लीज मिस्टर कपूर, हम दोनों की शादी हुई है, हम पति पत्नी हैं, तो कोई भी काम मैं करूं या आप, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन प्रिया, मैं और नाचना, आई मीन कम ऑन यार। कम ऑन मिस्टर कपूर, आप मेरी इतनी सी विश पूरी नहीं कर सकते। वैसे भी मैंने ना कभी किसी हेल्दी इंसान को सालसा करते हुए नहीं देखा, तो आप करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज मान जाइए ना। यार, तुम हमेशा ऐसी बातें करके मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करती हो यार। हाँ, क्योंकि इट वर्क्स। तो मैं मान लूं कि आप नाचने के लिए तैयार हैं? हाँ। ग्रेट। अब मैं जा रही हूँ आपके ब्रेकफास्ट का इंतजाम। एक मिनट। क्या? तुम एक और विश बताने वाली थी। वो अभी नहीं, बाद में कभी। नहीं, बताओ ना, कुछ है अगर तुम्हारे दिमाग में तो बताओ। अरे नहीं ना, वैसे भी मेरी हर विश से तो आप चिढ़ जाते हैं। अरे नहीं चिढ़ रहा हूँ यार, तुम भाव क्यों खा रही हो, बताओ ना। मैं ना किसी को जिंदगी देना चाहती हूँ। क्या? मतलब मैं समझा नहीं। तो सोचिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्या करना है, कैसे करना है, ये सब आपके ऊपर है। अब आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, सोचते सोचते, और मैं तब तक आपके ब्रेकफास्ट का इंतजाम करती हूँ। ओके? ओह, किसी को जिंदगी देना चाहिए, किसी को जिंदगी देना चाहिए, किसी को जिंदगी देना चाहिए। देखा, अभी भी मुझसे बात नहीं कर रही।
पता नहीं ऐसी कौन सी गलती की है जो अभी भी मुझसे इतना नाराज है। डोंट वरी, मैं बात करती हूँ। टेंशन मत लोगी, आ जाओ, कम। मम्मा, नट्स ने मुझे इतना बड़ा ब्रेक दिया है, अपने शो में शो स्टॉपर बनाया है। आप इस सबसे खुश नहीं हो क्या? मम्मी जी, आप अभी भी उस रात वाली बात को लेकर नाराज हैं। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मैं खामखा उस दिन ओवर रिएक्ट कर दिया। लेकिन मम्मी जी, आप तो जानती हैं मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है, इसलिए मैंने घर से गाड़ी मंगवा ली। और वैसे भी मेरी गाड़ी तो हम सबकी गाड़ी है, कभी ना कभी हर एक के काम आ ही जाएगी। लेकिन अगर आपको फिर भी सही नहीं लगता तो आप बताइए, मैं गाड़ी वापस घर भिजवा दूँ। मम्मा कम ऑन, इतना कुछ कह रही है वो, एटलीस्ट रिस्पॉन्ड तो करो। इतना भी क्या नाराज हुआ? कार वापस भिजवाने की कोई जरूरत नहीं है। सच? थैंक यू सो मच मम्मी जी, थैंक यू। वैसे ना, मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाई हूँ, वो भी इम्पोर्टेड। मुझे लगा ये रंग आपको बहुत सूट करेगा, देखिए ना। मुझे नहीं चाहिए, तुम अपने लिए रख लो। इसका मतलब आपने मुझे अभी भी माफ नहीं किया, अभी भी नाराज है मुझसे? नहीं बाबा। तो ट्राई कीजिए ना, वो शर्ट को छोड़िए ना, ट्राई कीजिए। अपनी सास को रिश्वत दे रही है? ठीक है, ले लेती हूँ तेरी रिश्वत, लेकिन एक शर्त पर, कि ये नेल पॉलिश हम तीनों लगाएंगे। क्या हो मॉम, आप बार बार ऊपर क्या देख रहे हैं? अपना बर्बाद होता हुआ फ्यूचर देख रही हूँ। मतलब ये कि सुबह के 9 बज चुके हैं, राम प्रिया अभी तक रूम से बाहर नहीं निकले। पता नहीं क्या कर रहे हैं अपने कमरे में। तो ले स्वीटी, और तू भी ऐसे सवाल पूछ रही है जैसे तेरी खुद की शादी नहीं हुई। ओ भाई, वो कोई भजन थोड़ी कर रहे होंगे अंदर, वो रॉक एंड रोल कर रहे होंगे कमरे के अंदर। हाँ। बंसी काका, बंसी काका, ब्रेकफास्ट कहाँ है? भूख लग रही है, कहाँ मर गए हो आप? तो तू उसको निकाल क्यों नहीं देती नौकरी से? वो सर पे चढ़ा रखा है तूने उसको। ओए छुटकिए, क्यों बंसी बंसी चिल्ला रही है? करी तो तूने उसको छुट्टी दी है ना? नहीं, वो मम्मा भूख बहुत लगी है ना, तो ब्रेकफास्ट आया नहीं है, इसलिए बस। ओए छुटकी, तू चिंता मत कर, तुम सबके लिए ना आज मैंने नाश्ता खुद अपने हाथ से बनाया है। वाह भाई वाह, कमाल है। हाँ, बड़े दिनों बाद मम्मी जी के हाथ का नाश्ता। हाँ, क्या बनाया मम्मी जी? मुफ्तखोरों को ना जो खाने को मिलता है ना चुपचाप खा लेते हैं। गरम गरम ब्रेकफास्ट रेडी है। चलो खाओ सब लोग, बहुत टेस्टी है। मामा जी, ये दादी को ज्यादा प्यार नहीं आ रहा आपका हम पे? एग्जैक्टली। तू खाना क्यों नहीं खा रही है? बहुत टेस्टी है, अच्छी तरह पूरा खा ले। चल। ओ, क्या हो गया स्वीटी? ऐसी अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही है। हाँ? ये लो, तो पीले पीले। लगता है तेरे को नजर लग गई है। नजर लग गई है, मैं तेरी नजर उतार देती हूँ।
तेरे को बहुत बुरी तरह नजर लगी है, पर अभी मैं तेरी नजर उतार देती हूँ ना, तेरी पूरी नजर उतर जाएगी और पूरी तरह ठीक हो जाएगी। दादी आप वाकई में बहुत ग्रेट हो। वो तो मैं हूँ ही। अभी दोपहर को ना खाने में ना हम लोग को ना मिर्चियों का सालन बनाने का है। चल ये सब चलते हैं, चल। तो मिर्ची है यार। वो खाने में भी मिर्ची और नाक में भी। तो और पानी पी ले भाई। इस राम और प्रिया को तो मैं अपनी तरह से मोड़ ही लूंगी, लेकिन पहले मैं प्रिया को ठिकाने लगाऊंगी। देख ओहो, अभी तो मैंने सब कुछ समेटा था। इन्हें स्कूल से छुट्टी मिलती नहीं, मेरी छुट्टी हो जाती है। बस ओए, नहीं झगड़ते नहीं है। स्टॉप, बाल नहीं खींचते, बाल नहीं खींचते और झगड़ते नहीं है। अभी हम सब एक साथ एक गेम खेलेंगे, होम क्लीन होम, ओके? जिसमें तुम दोनों सफाई करोगे, मैं तुम्हें पॉइंट्स दूंगी, ओके? प्ले। हेलो? हाँ विक्रम घर पे है? हाँ, नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? अरे राम बोल रहा हूँ यार। ओह, हाय। विक्रम है घर पे कि नहीं? नहीं यार, इस वक्त कहाँ? ऑफिस में बैठा है वो। इतनी जल्दी? आई नो, उसका जो नया बॉस है ना, हैरी, डिक्टेटर है। सुबह सुबह बुला लेता है और रात को लेट तक रखता है। आई हार्डली गेट टू सी हिम, यू नो। चलो अच्छा है, इसी बहाने कुछ सीखेगा, नहीं तो वेलागिरी करता रहता था। जस्ट शट अप। अच्छा सुनो वो मैंने तुमसे वो सालसा क्लासेस की बात की थी ना, तो अब सिखाना शुरू कर सकती हो तुम? अरे मैं तो घर पर ही हूँ, जब भी फ्री हो आ जा। ओके बाय। रखती हूँ, इडियट। हेलो मैम। हेलो भाई साहब, कौन है आप लोग? अरे बिना पूछे ऐसे कैसे चले आए? और ये सब क्या है? एलसीडी टीवी है, आप ही ने तो ऑर्डर किया था, तो हम डिलीवरी ले आए। हमने? भैया हमने किसी टीवी का ऑर्डर नहीं किया है। मैम एड्रेस बिल्कुल सेम यही है, ये देखिए मैडम। पता तो यही का है, लेकिन हमने तो किसी टीवी का ऑर्डर किया ही नहीं है। अरे कार्तिक बेटा, ये टीवी का ऑर्डर तूने किया है क्या? हाँ, इतनी बड़ी और इतनी महंगी चीज मैं आप सबको बताए बगैर क्यों खरीदूंगा? ये एलसीडी मैंने ऑर्डर किया है। नताशा बेटे, ये हमारे घर में तो ऑलरेडी एक टीवी है। मानता हूँ मैं कि वो थोड़ा छोटा है, लेकिन हमारे घर के हिसाब से ठीक ही है। सुधीर क्या ठीक है? जब देखो उसकी पिक्चर हिलती रहती है और जो कलर्स हैं वो आपस में मिक्स होते रहते हैं। नो 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 नो, नताशा ने जो किया ठीक किया है। हाँ भैया ऐसा करो, ये कहाँ लगाएं? हाँ इस वॉल पे लगा दीजिए, ठीक है? हाँ? और वो सेटिंग सुधीर हम लोग चेंज कर देंगे ना अपने। मम्मी जी, ये मैंने अपने रूम के लिए मंगाया। भाई साहब आप इसे प्लीज अंदर रूम में रख दीजिए। हाँ, ये राइट साइड में रूम है, वहाँ पे ऑपोजिट वॉल पे लगा दीजिए। नताशा बेटे, बहुत अच्छी बात है कि ये टीवी तुमने मंगाया है, लेकिन इस तरह से इसे अपने कमरे में लगवाना मतलब? पापा ये मैंने अपने काम के लिए मंगाया है, और वैसे भी मुझे अपने प्रोफेशन के हिसाब से चैनल्स देखने पड़ते हैं, करंट ट्रेंड स्टडी करने पड़ते हैं। और वैसे भी घर में सिर्फ एक ही टीवी है और मैं ये सब नहीं कर पाती। फिर क्यों मतलब पापा, मैं जब भी घर में आती हूँ उस वक्त कोई ना कोई अपने फेवरेट चैनल्स देखता है, भले वो स्पोर्ट्स हो, न्यूज़ हो या एंटरटेनमेंट हो। अब मैं अचानक बीच में आके चैनल तो नहीं चेंज कर सकती ना, अच्छा नहीं लगता। नताशा बेटे, एक ही घर में दो टीवी होने से घर के लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं। अच्छा है या बुरा है मैं नहीं जानता, लेकिन ये इस घर का संस्कार है कि हम लोग एक साथ बैठकर टीवी देखते हैं और एक साथ बैठकर ही खाना खाते हैं, और यही बात इस परिवार को जोड़े हुए है बेटा। लेकिन ये सब कुछ मेरे कमरे में भी हो सकता है पापा, और वैसे भी टीवी मेरे रूम में है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ मेरा अपना पर्सनल टीवी है, वो सबका टीवी है।
और वैसे भी आप और कार्तिक तो पूरा दिन स्पोर्ट्स और न्यूज चैनल्स देखते रहते हैं। मम्मी जी तो कभी अपना कोई फेवरेट चैनल देख ही नहीं पाती, और अब वो देख सकती हैं। दैट्स इट, सिंपल। लेकिन बेटा, लेकिन छोड़ो ना जानू, नया टीवी आया है घर में, उसका सेलिब्रेशन होना चाहिए ना। नताशा सही तो कह रही है, घर में अगर 2 टीवी होंगे तो हम सब अपना मनपसंद चैनल देख सकते हैं। और मैं और नताशा, हम दोनों फैशन टीवी एक साथ देखा करेंगे दिन रात। क्यों नताशा? मुझे बोलना है, मैं भी देखूंगी। आओ, तुम लोगों ने वाकई में साफ कर दिया। गुड बच्चा, 500। अच्छा, अब बोनस पॉइंट्स के लिए ये सब भी हटा दो। हाँ, चलो चलो, बोनस पॉइंट्स, फास्ट फास्ट फास्ट। तुम इतनी जल्दी आ गए? हाँ। क्या देख रही हो? स्टूडेंट कहाँ है? खड़ा तो है तुम्हारे सामने। नो नो नो, आई एम सॉरी राम, मेरे से नहीं होगा, इम्पॉसिबल। अरे यार मैं सीखूंगा यार, सीरियसली तुम ही सिखाओगे, और वो भी 5 दिन में। अरे लेकिन तुम्हें डांस सीखना क्यों है? कोई वजह, अंदर तो आने दो। अरे हेलो, कैसे हो आप लोग? हेलो अंकल। कैसे हो आप लोग? फाइन फाइन। ये दोनों तो ठीक है, लेकिन तुम वाकई में ठीक हो क्या? यू रियली वांट टू डांस? हाँ यार, आई एम सीरियस यार, इसलिए तो ऑफिस के टाइम में ऑफिस छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ यार। अंकल, आप डांस सीखने वाले हो? हाँ, सीखने वाला हूँ। तुमको भी बोल रहा हूँ सीखने वाला हूँ ना। इनफ क्वेश्चन। पक्का? हाँ, कम ऑन प्लीज। लेकिन सुन किसी को मत बताना प्लीज, आई एम टेलिंग यू अगेन यार। विक्रम को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। अच्छा नहीं बताओ, तुम भी डैडी को मत बताना, ओके? हाँ हाँ। जूते वूते उतारने, जैकेट उतारने। नहीं, आई एम फाइन यार, बस शुरू करो। अच्छा, डांस से पहले थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं, ओके? हाँ, नेक फास्ट है यार। अरे एक्चुअली लेग्स भी वार्म अप कर लेते साथ साथ। बेंड डाउन, बेंड डाउन, बेंड डाउन। ओके, अच्छा चलो, स्ट्रेच। अरे यार, ये क्या करवा रही हो तुम यार? मैं डांस सीखने आया हूँ, तुम पीटी करवा रही हो। हेलो, टीचर कौन है? मैं या तुम? और वार्म अप करना बहुत जरूरी होता है डांस से पहले, बाय द वे, वरना बाद में बोलोगे हाय मसल पुल हो गया। अच्छा, क्या करना है? जल्दी करो। स्ट्रेचिंग, ओके, आई मेक इट इजी, ओके, लेट्स जस्ट टच आवर टोes। अरे नहीं होगा मेरे से। अरे होगा, चल डाउन। यार 5 दिन है हमारे पास, क्या कर रहे हो तुम यार? कम ऑन, यू टीच मी हाउ टू डांस, कम ऑन। ओके, सालसा कपल डांस होता है, लेकिन मैं पहले तुम्हें बेसिक फुटवर्क सिखाती हूँ, ठीक है? अब फॉलो मी। द काउंट्स आर ऑलवेज 1 2 3, 1 2 3, ठीक है? चलो, राइट फुट से 1, step the other foot there, only 2 together. Got that? And then left 2 together. 1 2 3, अब side 2 3, side 2 3. अच्छा, anyways, partner work, so let's try it together, हाँ? हाँ। तुम right leg आगे रखना और फिर मैं फॉलो करूंगी, ओके? The guy has to lead. Ready? 5 6 7 8. क्या 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 हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? Idiot, 500 किलो का फुट जो है मेरे पैर पे। आई एम सॉरी 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 यार। मैं नहीं सिखा रही तुम्हें। अरे लेकिन मुझे डांस पार्टनर चाहिए ना यार, मैं सीखूंगा कैसे? डोंट वरी अंकल, मैं आपके साथ डांस करूंगी। ए हंसो मत, दैट्स अ गुड आइडिया यार। अब एक काम करते ना, उसके साथ सिखाओ ना, मतलब लेट हर बी माय डांस पार्टनर, तुम देख के सिखाना। आओ आओ इधर, यू टीच अस। आ ना। अरे नहीं करूंगा, तू आना। मुझसे भी हल्के ही है। हाँ हाँ हाँ, धीरे करेंगे। तू हाँ ऐसे। Ready? Okay. 5 6 7 8. 1 2 3. Very good, baby. 1 2. Yeah. वापस 1 2 3. अरे वाह शिप्रा जी, आज आप बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच मिसेस वर्मा। चलो जानू, जानू, आज कितने दिनों बाद हम 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, थैंक्स टू मिसेस भट्टाचार्य कि उन्होंने अपने बेटे जयदीप की शादी में हमें इनवाइट तो किया। शिप्रा कितनी एक्साइटेड हो रही हो? हाँ, एक्साइटेड क्यों ना हो जानू, आप जानते हैं ना मिसेस भट्टाचार्य कितने रिच है, लेकिन फिर भी उन्हें हमारा ख्याल रहा। इट्स अ सरप्राइज ना। वही तो, उनके दिल की अमीरी देखो, पैसों की नहीं। आई बात समझ में? तुम भी ना शिप्रा कभी कभी बहुत दिखावे पे जाती हो। हाँ, अच्छा सुनो, बस आज लग प्यारी रही हो, चले?
चलिए चलिए, लोग आ गए होंगे वहाँ, चलिए। टैक्सी। समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट मैं आती हूँ जानू। टैक्सी। हाय मिसेस कृष्णा। हाय मिसेस जैन, कैसी हैं आप? बस मैं ठीक हूँ। वो आप जयदीप के रिसेप्शन पे जा रही हैं? हाँ। हम भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, कैसे जा रहे हो? टैक्सी देख रहे हैं कब से, लेकिन एक भी टैक्सी वाला आने के लिए तैयार नहीं है। तो टैक्सी का क्यों इंतजार कर रहे हैं? हमारे साथ कार में चलिए ना। आइए 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 जी, आइए आइए। जी बैठते। थैंक यू। एक मिनट। हाँ, क्या हुआ जानू? पता नहीं शिप्रा, इस गाड़ी को क्या हो, लगता है इंजन में फिर से कोई प्रॉब्लम हो। स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो ही नहीं रही। कोई बात नहीं शिप्रा जी, आप ऐसे कीजिए, हमारे साथ टैक्सी में चलिए। वो क्या है ना कि अगर टैक्सी में चले जाएंगे तो कम से कम बीच रास्ते में टैक्सी बंद होने का टेंशन तो नहीं आएगा ना। सही कहा ना मैंने? जानू, मैं तो कार में ही जाऊंगी। हाँ, लेकिन कैसे जाएंगे? ये गाड़ी तो तुम देख रही हो ना। ऐसा करते हैं ना, नताशा की कार ले लेते हैं। पागल तो नहीं हो गई? उसकी गाड़ी हम कैसे? उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? वो खुद ही तो कहा करती है कि उसकी हर चीज पे हमारा हक है। यानी उस दिन जब वो टीवी आया था घर पे, तो उसने कैसे इंसिस्ट किया था कि हम सब मिलकर देखा करेंगे। ले लेते हैं ना, मैं चाबी लेकर आती हूँ उसकी, ठीक है? शिप्रा सुनो, मेरी बात सुनो। शिप्रा, अरे क्या कर रहा हूं मैं यार? कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेट। अरे नहीं, sorry. Sir, it was really good. Really? You think so? Yes, sir. It was good. Thank you. Anything special, sir? Yes, very special. Sorry. क्या क्या काम था आप लोग को? By the way, sir, इस रिपोर्ट पर आपके सिग्नेचर्स चाहिए थे। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। ला। Thank you. Thanks. It was good, no? Yes, sir. Really nice. Thank you. You can go. Thank you, sir. खाक घुटता है यार, अभी तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये डांस का तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन वो दूसरी विश का क्या करूं यार? कवि की एक बहुत ही अजीब सी कल्पना है। वो एक ही वक्त पर दो जगह होना चाहता है। ये सब फैंटेसी है, थोड़ी हो सकती। तो आप इसे रियलिटी करके दिखाइए ना। मतलब जिसे आप फैंटेसी कह रहे हैं ना, वही मेरी अगली विश है। Come on, who can be at two places at the same time? ये क्या बकवास है? Yes. अब मैं आपको क्या बताऊंगी? मेरी बहू तो हीरा है, हीरा। घर के लिए क्या कुछ नहीं करती थी,
अभी उसने 52 इंचेस का एलसीडी टीवी मंगवाया है। हाँ, और ये इतनी बड़ी गाड़ी उसने अपने पियर से मंगवाई है। अजी उसकी चीजों से तो हमारा घर जगमगा रहा है। हाँ, है ना सुधीर? इतने बड़े घर की बेटी है, लेकिन ये हमारे घर में तो ऐसे घुल मिल गई है जैसे दूध में शक्कर। हाँ, उसका क्या कहना है पता है? बोलती है उसकी हर चीज पर, उसकी हर खुशी में, उसकी हर कामयाबी उसमें वो अकेली नहीं है जी, हम सब उसके साथ हैं। कहती है मेरी हर चीज पर आपका हक है, आप इसे फ्रीली यूज कर सकती हैं, इस्तेमाल कर सकती हैं, है ना सुधीर? गाड़ी दिखाई नहीं दी तुझे जो टैक्सी घुमाए चला जा रहा है? अब हर जाने कौन भरेगा मेरी गाड़ी का? बोल, हर जाने कौन भरेगा मेरी गाड़ी का? मैडम वो गलती से हो गया। गलती मानने से कुछ नहीं होता है, तुझे हर जाना देना पड़ेगा, समझा? चल मेरी गाड़ी गैराज में ले चल, ले चल गैराज में। अगर तूने इसका हर जाना नहीं भरा मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, समझा? मैडम मैं गरीब आदमी हूँ, टैक्सी चलाकर गुजारा करता हूँ और आप इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? आप तो बड़े लोग हैं, बड़े दिल समझ के माफ कर दीजिए ना। अरे बड़े लोग हैं तो क्या हुआ? हमारे पैसे की कोई वैल्यू नहीं है क्या? गाड़ी ठोक दी तूने, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, समझा? अरे तुम एक मिनट रुको, एक मिनट। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं आपके पाँव। अरे नहीं ये एक मिनट सुनो शिप्रा, वो गरीब आदमी है। हम कोई महाराजा नहीं है, इसने जो गलती की है ना वो से भुगतनी पड़ेगी। अरे भोला मुंह बना रहा है। एक मिनट तुम शांत हो जाओ। सुनो भैया, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए भैया, कोई हरजाना वरजाना नहीं चाहिए। आप बस प्लीज एक काम करिए हमारा। जी बोलिए। आप ये इन दोनों महिलाओं को इंपीरियल होटल छोड़ सकते हैं? जी जरूर। आइए भाभी जी, आइए प्लीज आइए, अब बैठिए। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, पहन दो, पहन दीजिए भाई साहब, पहन दीजिए। देखिए आप लोग इसमें जाइए टैक्सी में, और मिसेस भट्टाचार्य से कहिएगा कि हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी, लेकिन हम उनके बेटे को आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। जाओ भैया, लेके जाओ। चलिए भैया, चलिए क्या कर रहे हो आप? कभी तो थोड़ा सा आप समझ जाओ इस दुनिया को। अरे हर कोई आपको बुद्धू बना के चल देता है और आप बुद्धू बन जाते शिप्रा शांत हो जाओ पहले तुम। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि नताशा को क्या जवाब देंगे। नताशा की आप चिंता मत करिए, नताशा को मैं संभालूंगी, लेकिन वो टैक्सी वाले की गलती थी ना, आपने उसे जाने क्यों दिया? तुम शांत होगी तब तो सोचेंगे ना। अब आप ऐसा करिए किसी टोइंग मैन को बुलाओ ना। कर रहा हूँ। हाँ। और क्या गाड़ी जल्दी से गैराज में भिजवाइए। एक मिनट तो समझा के 10 साल आपके साथ बीते, लेकिन प्रॉब्लम्स को आप कैसे? एक मिनट शिप्रा। हेलो, ये हुई ना बात। वैसे मन तो कर रहा है कि मिस्टर कपूर के साथ अपनी भी एक तस्वीर लगा दूं, लेकिन पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। वैसे ही मैं उनका फेवरेट फ्रेम चेंज करने वाली हूँ। ऐसे ही ठीक है, दो मिस्टर कपूर। और आप मिस्टर खड़ूस, बाय बाय। प्रिया, आप कब आए? अभी आया हूँ और अभी जा भी रहा हूँ। तुम भी जा रही हो? चलो। मैं कहाँ जा रही हूँ? सवाल जवाब कुछ नहीं, जस्ट कम इन। अरे लेकिन बताएंगे। कुछ नहीं बोलने वाला हूँ मैं इस वक्त। तुम एक काम करो, मैं 5 मिनट का वक्त देता हूँ तुम्हें, जाके फ्रेशन अप हो जाओ, बिकॉज वी आर गोइंग फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। अरे मिस्टर कपूर, मेरे पैर में मोच है। मैं तो पैदल नहीं ले जा रहा हूँ, वी आर गोइंग फॉर अ ड्राइव। जाओ। ये मुझे ये क्या है? वो आपका पहले वाला फोटो फ्रेम, ये वाला। बट गुड आइडिया। वो आई वाज सिक ऑफ दैट एनीवे। और ये अच्छी फ्रेम है, बट दोनों तरफ मेरी फोटो क्यों लगाई है? यहाँ पर तुम्हारी फोटो होनी चाहिए ना। तो एक मिनट मैं करता हूँ, तुम जल्दी से जाओ, वी डोंट हैव टाइम। ये मैं करता हूँ, जाओ।
कौन सी लगाओ? अरे हाँ, मिल गई। कैसे लगाते हैं इसको यार? हम जा कहाँ रहे लेकिन? जहन्नुम में। कुछ नहीं बताऊंगा इस वक्त। ओहो। चलिए। क्या? नाइस था। चलिए। नीड हेल्प? वाओ, क्या पिक्चर क्वालिटी है ना, इट्स टू गुड। टीवी देखने का असली मजा तो इसमें है। एक्चुअली ऐसा लगता है बिल्कुल थिएटर में टीवी देख रहे हैं। एंड ऑल थैंक्स टू नताशा भाभी। पता है आपने बहुत अच्छा किया ये टीवी ले आई। थैंक यू। अरे माँ पापा अभी तक नहीं आए, रिसेप्शन तो खत्म हो गई होगी ना अभी? टाइम क्या हो रहा है आयशा? कम ऑन भाई, वो अपने फ्रेंड्स के साथ है। कहाँ वो टाइम देखकर घर पर वापस आएंगे। लीव इट ना, आप टीवी देखो। अरे वाह, 100 साल जिएंगे आप दोनों। हम सब आप ही को याद कर रहे थे। चलिए साथ मिलकर टीवी देखते हैं। क्या हो गया माँ, पॉज क्यों कर दिया? सब ठीक तो है? बेटा वो क्या हुआ माँ? वो क्या है कि जब हम रिसेप्शन में जा रहे थे ना, तो हम वो अपनी छोटी वाली गाड़ी निकाल रहे थे। उसे स्टार्ट भी किया लेकिन स्टार्ट नहीं हुई। तो बेटा सोचा कि क्यों ना नताशा की गाड़ी लेके चले जाए, इसलिए हमने वो गाड़ी निकाली। और बदकिस्मती से बेटा उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। बेटा गलती इनकी नहीं है। वो क्या था, वो टैक्सी वाला वही गलत साइड से आया और उसने गाड़ी को ठोक दिया। गाड़ी है ना, हमने टो करवा दी है गैराज में, और वहां की फॉर्मेलिटीज पूरी करते करते आने में थोड़ी देर हो गई। लेकिन आपने मुझसे बिना पूछे मेरी गाड़ी को हाथ लगाया क्यों? तो चोरी छुपे मेरी गाड़ी लेके गए, ऊपर से तोड़ फोड़ के गैराज में भिजवा दिया। ये किस तरह का बिहेवियर है? आपको पता है वो गाड़ी कितनी एक्सपेंसिव है? उसके एक एक पार्ट्स कितने महंगे आते हैं। उसका बिल कौन देगा? आप अगर अपनी खटारा गाड़ी भी बेच देना तो भी बिल नहीं भर पाएंगे आप। नताशा तुम क्या? साथ पास पैसों की भी ठीक है, वो चलो मैं भर दूंगी, लेकिन पापा को क्या जरूरत थी इतनी बड़ी गाड़ी चलाने की? उनको आदत कहाँ इतनी बड़ी गाड़ी चलाने की? अगर कुछ हो जाता तो इट्स सो डेंजरस। माँ पापा, नताशा वैसे कुछ गलत नहीं कह रही है। मतलब पापा को आदत नहीं है इतनी बड़ी गाड़ी चलाने की, और फिर ये आपके लिए बहुत रिस्की था ना। अगर आपको कुछ हो जाता तो। ये तू बोल रहा है कार्तिक? तू अपने पापा की ड्राइविंग स्किल्स जानता है ना? तूने ही इनसे गाड़ी चलाना सीखा है ना? अरे आज तक इनकी गाड़ी में एक स्क्रैच तक भी नहीं आया है। हाँ लेकिन एक्सीडेंट हुआ ना आज। मैंने कहा ना कि वो टैक्सी वाले की गलती थी। ये आप कह रही मम्मी जी? हम सब वहां पे थे देखने के लिए कि कौन सही है कौन गलत है। खैर छोड़िए, अब इन सब बातों का फायदा क्या? हाउ इररिस्पॉन्सिबल। कार्तिक, अब ये कोई जानबूझ के तो कोई करता नहीं ना? माँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन नताशा अपनी जगह पे सही है। उसकी कार है तो उसे बिना बताए ले जाना भी तो गलत है, और फिर आपके लिए भी तो बहुत रिस्की था। खैर आप चिंता मत कीजिए,
मैं उसे संभालूं। मिस्टर कपूर, मुझे नींद आ रही है अब। मैं थक गई हूँ। कितनी देर से हम बस ड्राइव करते जा रहे हैं। 4-5 घंटे तो हो गए आपको ड्राइव करते करते। इतनी दूर आ गए हम मुंबई से। बताएंगे आप कहाँ जा रहे हैं हम? नहीं। अरे फिर से तारे गिनने का इरादा है क्या आपका? क्यों? वो विश पूरी हो गई ना। अब मैं तुम्हारी सेकंड विश पूरी करने जा रहा हूँ। सेकंड विश? ऐसे ड्राइव करते करते आप मेरी विश पूरी करेंगे? बताइए ना कौन सी विश? आप मत करो यार। सब्र करो थोड़ा, सब जान जाओगी। Have a little patience. अरे मैं थक गई हूँ अब। चलते जा रहे हैं हम लोग, चलते जा रहे हैं। उतरो। यहाँ हाईवे पे? अरे क्यों इतना सवाल जवाब कर रही हो यार? उतरो ना, कम ऑन। अरे लेकिन अरे कम ऑन। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। अभी जब तक मैं बोलूंगा नहीं खोलना मत। जस्ट ट्रस्ट मी, ओके? तुम्हारी विश क्या थी? तुम चाहती थी कि तुम एक ही टाइम 2 अलग अलग जगह में हो पाओ। मैं आज तुम्हारी ये विश पूरी करता हूँ। इस वक्त आंखें मत खोलना। इस वक्त तुम्हारा एक पैर गुजरात में है, एक पैर महाराष्ट्र में, और वो भी उगता सूरज के सामने, जो मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत पसंद है। ओपन योर आईज। सुंदर है मिस्टर कपूर। थैंक यू सो मच। विश पूरी हुई ना? पता है, जब मैंने ये विश मांगी थी ना, तो मुझे भी लग रहा था कि कितनी स्टूपिड सी विश है। पता नहीं मैं कैसे अचानक ऐसी विश कर पाई, और आपने इस विश को भी पूरा किया, क्योंकि a wish is a wish। मैंने प्रॉमिस किया था कि तुम्हारी हर विश को पूरी करूंगा। अब स्टूपिड हो या इंटेलिजेंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आई गेव यू माई वर्ड, ओके? खुश? देख लो जितना देखना है। पता है मिस्टर कपूर, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें देखी नहीं जाती, महसूस की जाती। आपने कहा था ना, सच कहा था। और जब हम ऐसी चीजों को महसूस करते हैं ना, तो दिल धड़कता है और ऐसा एहसास होता है जैसा प्यार में होता है, जैसा इबादत में होता है। थैंक यू।
चले। अरे कितना और देखोगी, मैं थक गया हूँ। चलो, बी केयरफुल। आओ। गुड मॉर्निंग बेबी। मॉर्निंग। तुम रात भर सोए नहीं? ना। क्यों? क्या कर रहे हो? अरे एक प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा हूँ, फिनिश करना जरूरी है नहीं? तुम्हारा नया बॉस है ना हैरी, आई डोंट लाइक। क्यों, क्या हुआ भाई? इतनी मेहनत करवाता है, तुम पूरी रात ऐसे काम करोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी ना। अरे मेरे बॉस ने थोड़ी कहा ये सब काम करने, ये तो मैं खुद अपनी मर्जी से कर रहा हूँ यार। क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुम अभी हैरी से मिले नहीं। काम के लिए उसका पैशन, उसकी एनर्जी किसी को भी इंस्पायर कर सकता है। जब अगर ऐसे इंसान के साथ काम करना है तो थोड़ा तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। वर्कहॉलिक। ऑलवेज। वैसे ये हैरी से मिलवाओगे कब? मैं भी तो देखूं उसमें ऐसा क्या है जो मेरा हस्बैंड इतना इम्प्रेस हो रहा है। अरे मैं तो खुद चाहता तुम हैरी से मिलो, लेकिन एक मिनट, फिर तुमने बातों में लगा दिया ना। ये प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है ना, मुझे फर्स्ट हाफ में पूरा करके प्रेजेंट करना है। एक काम करो ना, तुम जाके तो एक बना दो प्लीज। ऑफ कोर्स। कुछ खाने के लिए ना? नहीं नहीं, मैं अभी काम करूंगा, फिर बाद में ब्रेकफास्ट करेंगे। आप लेट क्यों गए? खाना नहीं खाना है? अरे बहुत थक गया हूँ यार, वो इतने सालों के बाद इतनी लंबी ड्राइव की ना, इसीलिए। लेकिन सोया नहीं हूँ मैं, जागा हुआ हूँ। तुम बोलो ना, कैसे लगी तुम्हारी विश? मजा आया कि नहीं? बहुत मजा आया, सच में। रियली रियली एंजॉय। इनफैक्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी इतनी स्टूपिड और वियर्ड विश को भी आप ऐसे पूरा कर देंगे। थैंक यू। एक्चुअली आपसे कुछ और भी कहना है मिस्टर कपूर। आज पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी विशेस भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं भी किसी के लिए स्पेशल हूँ, और ये एहसास आपने मुझे दिलाया। इसके लिए थैंक यू। मेरी विशेस पूरा करने के लिए आप कितना कुछ कर रहे हैं मिस्टर कपूर। इट मीन्स अ लॉट टू मी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं और आप एक दूसरे के लिए नहीं बने। इनफैक्ट मैं तो इस शादी के ही फेवर में नहीं थी, बट आई वॉज रॉन्ग। हमारी शादी अच्छी है, एंड अब मुझे आपके साथ वक्त बिताना, आपके साथ रहना अच्छा लगता है। आज मैं बहुत खुश हूँ मिस्टर कपूर, बहुत बहुत खुश। लेकिन पता नहीं क्यों इस खुशी के साथ एक अजीब सा डर भी है। पता नहीं क्यों इस बात का एहसास है कि ये खुशियां मैं आपके साथ जिंदगी भर महसूस कर पाऊंगी या नहीं। डर अपने लिए नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं खुद को संभाल सकती हूँ। डर मुझे आपके लिए लगता है मिस्टर कपूर। जितना मैंने आपको देखा है, आपको जाना है, मैं जानती हूँ आपके लिए मेरा साथ कितना जरूरी है। भगवान ना करे अगर कल मैं आपकी जिंदगी में ना रहूं तो। पता नहीं ये अजीब अजीब से ख्याल मेरे दिमाग में कहाँ से आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है मिस्टर कपूर